So the question is, a temperature difference can generate EMF in some material. Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of a wire. Sigma is the electrical conductivity and K is the thermal conductivity of the material of the wire. Taking ML, T, I, K as dimension of mass, length, time, current and temperature respectively, the dimension formula of quantity Z is equal to S square sigma divided by K is. तो इसका दो तरीके हैं, या तो आप S का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, उसको यहाँ पुट करें, उसका स्क्वायर करें, सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, उसको यहाँ रखें, के का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, उसको यहाँ रखें, उन सबको सोल्व आउट करें, फिर आंसर निकालें. वो थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, तभी तो इसने टफ डायमेंशन यूज की है, टफ फिजिकल क्वांटिटी यूज की है. इसका दूसरा तरीका क्या है जो मैं यूज करता हूं, इसको आप वर्क डन, फोर्स और चार्ज तक तोड़ते जाइए. क्या करते जाइए? वर्क डन, फोर्स और चार्ज तक तोड़ते जाइए, सबको काटते रहिए, उसके बाद जो बचेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला रख के आंसर कीजिए, तो ये आपका बहुत ज्यादा समय बचा लेगा. तो यहां पर बस सबका वैल्यू रखते हैं. एस क्या है बेटा आपका? ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. ईएमएफ को मैं पोटेंशियल बोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइड बाई टेम्परेचर, उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर. सिग्मा है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के, और R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए डिवाइड बाई एल, तो ये आर ए नीचे हो जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा, तो रो की जगह लिख देंगे, सिग्मा की जगह लिख देंगे अपन एल डिवाइड बाई आर इंटू ए. सिंपल सी बात है. और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R की जगह में V डिवाइड बाई आई लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट. अब बचता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी. तो बेटा इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? हीट फ्लो होगा. अगर इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो जो हीट फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा आपका KA डेल्टा T डिवाइड बाई L. तो यहां से K का वैल्यू निकालेंगे, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? QL, तो Q नीचे, L नीचे, A डेल्टा T इंटू T ऊपर आ जाएगा आपका. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया. Q यहाँ पर एनर्जी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, चार्ज नहीं है. एक V से एक V खत्म हो गया, एक T से एक T खत्म हो गया, एरिया से एरिया खत्म हो गया, L से L खत्म हो गया. ठीक है, अब बचा क्या है? बस V है, तो पोटेंशियल को मैं वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज लिख सकता हूं, तो पोटेंशियल हो जाएगा आपका वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज. T टेम्परेचर डिफरेंस है, I को हम I लिख देंगे, है ना. ऊपर क्या बचा है? T बचा है, और नीचे क्या है आपका? एनर्जी है. एनर्जी को भी मैं चाहूं तो वर्क डन लिख सकता हूं, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है. तो ये वर्क डन से वर्क डन खत्म हो गया. ऊपर डायमेंशन लिखते हैं, I का I है, T का T, नीचे Q का कितना हो जाएगा? IT, और टेम्परेचर का कितना हो जाएगा? K. बाकी तो सब हट ही चुका है, IT से IT भी खत्म हो गया, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? K इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है. ठीक है.